हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे जो छात्र, जो स्टूडेंट या जो जेआरएफ की सोशल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई दूसरे सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएचयू के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो सोशल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेआरएफ ले लो, एसआरएफ ले लो, एआरएस एग्ज़ाम ले लो, यूजीसी नेट ले लो, यूजीसी जेआरएफ ले लो, या आरबीआई के बैंक जो आरबीआई है या बैंकिंग सेक्टर के जो एग्ज़ाम है जहाँ पर इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट होता है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या मोस्टली ये इकोनॉमिक्स को ही कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कौन है इसमें से। तो सबसे पहले एक्सेप्शन का मतलब कि अपवाद कौन सा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जो इस रिलेशनशिप को फॉलो करता है वो तो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। जो इसको फॉलो नहीं करता, यानी जैसे देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस, तो वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है। फ्री गुड्स फॉलो करते हैं, इकोनॉमिक्स गुड्स फॉलो करती है, मोनोपीरियड गुड्स फॉलो करते हैं। अब आता है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिवन गुड्स के बारे में आपसे पूछ ले, गिवन गुड्स क्या है, ये पॉजिटिव डिमांड का शो करती है, यानी प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा परचेज की जाती है। ये गिवन गुड्स का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, इसमें क्या आता है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होते हैं, देयर इज टू इफेक्ट, वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड अदर इज इनकम इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस पावरफुल कंपेयर टू इनकम इफेक्ट, तो इसलिए पॉजिटिव डिमांड कर्व को शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है द बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, जेमकिंस, अरिस्टोटल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एडम स्मिथ की बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन या एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज वेल्थ ऑफ नेशन। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। सेकंड आते हैं अल्फ्रेड मार्शल। थर्ड जेमकिंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और जो भी इकोनॉमिक्स में चेंजिंग आए इनके कारण है। इनको मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अरिस्टोटल ने फर्स्ट बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिका, लेकिन इकोनॉमिका उसी के अंदर आया था। इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब ग्रीक वर्ड है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ओक्यूस नोमिस हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इनकी बुक हो गया। अब आता है अल्फ्रेड मार्शल। तो ये बुक किसने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वाज रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल। The price below which seller refused to sell any of the commodity, normal price, maximum price, reserve price, demand price। तो इसमें क्या, देखो मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस आप जानते हो कि इससे ज़्यादा प्राइस पर बेचने से इससे कम प्राइस नहीं बेचेगा। तो रिजर्व प्राइस वैसे ही है, यानी उस प्राइस रिजर्व प्राइस से नीचे वाले प्राइस, रिजर्व प्राइस पर वो कोई भी कमोडिटी सेलर आपको बेचेंगे। नॉर्मल प्राइस को हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। डिमांड प्राइस यानी क्या डिमांड है उसके साथ प्राइस का रिलेशनशिप। प्राइस टेकिंग इज द पॉलिसी इन, देखो प्राइस टेकर दो होती है, एक प्राइस टेकर है, एक प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो एक होमोजेनियस कमोडिटी बेच रहे हैं और होमोजेनियस कमोडिटी बेचने के कारण वो ऐसा कोई भी मतलब कि जो बायर है उनको इफेक्ट नहीं कर पाते, तो वो उसमें क्या होते हैं, नहीं कर पाते, तो वो क्या होंगे, प्राइस टेकर। जो बायर खरीदेंगे वही उनको देना पड़ेगा। जैसे वीट में है तो आप वीट को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड आता है मोनोपोली। मोनोपोली क्या प्राइस मेकर भी बोलते हैं। मोनोपोलिस्टिक ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओलिगोपोली ये फ्यू फर्म होती है जो सेलिंग का काम करते हैं। किंग डिमांड कर्व इज ए फीचर ऑफ। अब नेक्स्ट आता है किंग डिमांड कर्व इज ए फीचर ऑफ। अब क्या किंग डिमांड कर्व क्या है, किसको शो करता है। किंग डिमांड कर्व क्या है, दो फर्म होते हैं, वो ओलिगोपोली का एक फीचर है और
किंग डिमांड कर्व में क्या आता है, जो मेन क्वेश्चन आता है कि जो अपर पार्ट होता है वो मोर इलास्टिक होता है, जो लोअर पार्ट होता है वो लेस इलास्टिक होता है, ठीक है। अब किंग डिमांड कर्व किसको शो करता है, किंग डिमांड कर्व इसको शो करता है कि जब ओलिगोपोली में, जैसे कि ओलिगोपोली का एग्जाम्पल क्या है, जो टेलीकॉम सेक्टर जो अपने मान सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर वाले, तो टेलीकॉम सेक्टर मतलब आइडिया, वोडाफोन, जियो, BSNL, ये कि ये उस को ऐसे जैसे प्राइस बढ़ाते हैं तो कोई उसको फॉलो नहीं करता है, यानी दूसरी फर्म फॉलो नहीं करती, यानी प्राइस बढ़ाती नहीं है, लेकिन जैसे ही प्राइस घटाते हैं तो सभी इसको फॉलो करते हैं। इस बिहेवियर को वो क्या है, प्राइस ओलिगोपोली को किंग डिमांड कर्व दिखाता है। विच इज द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला में क्या होता है कि GNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो GNP निकालते हैं तो इसमें पर्सनल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, नन होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्ले डोमिनेंट रोल इन, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या, मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं वो मार्केट प्राइस होते हैं। सप्लाई में क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल करता है। When more quantity of a good is supplied at the same price is called, अब देखो when more quantity of a good is supplied at the same price it is called, देखो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, दो कंसेप्ट है, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक है, इंक्रीज और डिक्रीज एक है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या करता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी। तो प्राइस के साथ मूवमेंट क्या होगा, सेम मूवमेंट, यानी प्राइस घटने पर सप्लाई बढ़ना, एक्सटेंशन, प्राइस घटने पर सप्लाई घटना, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन सेम प्राइस पर अधिक क्वांटिटी बेच रहा है, यानी कि इट इज ए इंक्रीज इन सप्लाई। द मोस्ट इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये तो सबको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्रेन्योर। तो यहाँ क्या, लेबर क्या है, लैंड क्या है, इमोबाइल फैक्टर है। रिम्यूनरेशन पेड टू लिक्विड कैपिटल इज, देखो रिम्यूनरेशन पेड टू लिक्विड कैपिटल इज, रेंट किसके लिए देते हैं, रेंट के लिए रेंट दिया जाता है। वेज किसके लिए देता है, जो वेज किसके लिए दिया जाता है, लैंड, देखो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड के लिए क्या, रेंट हो गया, लेबर के लिए क्या हो गया, वेज हो गया, कैपिटल के लिए क्या हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट भी हो गया। लिक्विड कैपिटल तो उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कमोडिटी चेंज हैंड ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन प्रोसेस इट इज कॉल्ड पोजीशन यूटिलिटी, मतलब ओनरशिप चेंज हो रही है, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में ना ओनरशिप चेंज होने का मतलब है पोजीशन यूटिलिटी। अब इसमें क्या है, एक होती है टाइम यूटिलिटी, एक होती है फॉर्म यूटिलिटी, एक होती है प्लेस यूटिलिटी और एक और पोजीशन यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, पावर ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी किसी भी गुड्स में ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो क्षमता है, जिस एक्सटेंट से कोई गुड्स को संतुलित कर रही है उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी टाइप्स या काइंड्स या कैसे क्रिएट की जा सकती है, टाइम यूटिलिटी, यानी स्टोरेज के कारण जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर्म यूटिलिटी यानी प्रोसेसिंग के कारण, यानी जैसे वीट है, वीट से वीट फ्लोर बन गया तो ये प्रोसेसिंग होगी। अब देखो वीट का प्राइस कम है लेकिन वीट फ्लोर का प्राइस ज़्यादा है, तो इसके कारण जो यूटिलिटी हुई उसको क्या बोलते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी यानी ट्रांसपोर्टेशन के कारण, मान लो कि शिमला में जो सेब है वो राजस्थान में आके प्राइस में इंक्रीज हो जाता है, इसके प्लेस यूटिलिटी। और पोजीशन यूटिलिटी मतलब ओनरशिप, मार्केटिंग के द्वारा, बाइंग एंड सेलिंग के द्वारा जो ओनरशिप क्रिएट होती है उसे पोजीशन यूटिलिटी बोलते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लेके आएंगे JRF के, SRF के और UGC और बहुत से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके आने वाले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।